था पास से। देखो उस टाइम के अंदर स्टाम्प पेपर नहीं चलता था। उस टाइम में चलता था इकरारनामा जाता, वो स्टाम्प पेपर जाता। अभी हम कोई दुकान या मकान कोई घर खरीदेंगे तो उसके स्टाम्प पेपर में साइन कराएंगे नहीं कराएंगे, तो जब उससे हम साइन करा लेंगे तो वो हमारे अलावा किसी और को दे सकता है। तो इसी तरह से जितनी भी लेबर थी और जो आर्किटेक्ट थे, 2 आर्किटेक्ट थे, एक आर्किटेक्ट ईरान का था उस्ताद ईशा अफरादी, और एक तुर्की के थे अमानती खान। सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मानसू ब्लॉग। तो फिर से स्वागत है आपका। आगरा और ताजमहल एक ही है, दोनों एक ही है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उन दोनों के पार्ट्स में आपका स्वागत है फिर से। तो ये पता नहीं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 जो भी हो गया होगा आप गिन लेना, मैं बाद में बता दूंगा कितना पार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग ने देखा ताजमहल को, पीछे से देखिए मेरे ताजमहल कितना एक्यूरेट लग रहा है ना, क्या मजा आ गया। ताजमहल के ऊपर वाला गुंबद मैंने बताया था आप लोगों को पिछले ब्लॉग में कि वो 30.5 फीट है, 30.5 फीट। इतना छोटा मोटा मत समझिएगा। तो चलिए आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं। पलंग कहाँ गए? वहाँ टेबल पड़े थे, जो डाइनिंग टेबल होता था बहुत बड़ा, पूरा ये है डाइनिंग उनका, टेबल से भरा रहता होगा। यह है उनका शाही मेहमान। शाही मेहमान जहाँ रुकते थे उनके, वही है ये। वही मैंने कहा, शाही मेहमान रुकते थे यहाँ पे, मुमताज और शाहजहां के। इतने सालों से बना हुआ है ये, आज का है ये, इतने साल हो गए। वो ठंडा कितना है ठंडा। तो ये जो हम अभी आए हैं, मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये क्या है मम्मी। तो ये शाही मेहमान यहाँ रुकते थे, मुमताज और शाहजहां के यहाँ पर आके रुकते थे। और यहाँ पे था शाही टेबल जो पे लोग आके खाना खाते थे, और वो जो ठीक सामने दिख रहा है वहाँ पे लोग हाथ धोते थे जाके। तो चलिए चलते हैं। यहाँ के भी जो मार्बल्स बने हुए हैं ये भी बहुत पुराने हैं, 50 साल तक रुकी इनके जो शाइनिंग है वो बनी रहती है। जब खराब होते हैं 50 साल या उससे पहले या उसके बाद, तो इसको इसी डिजाइन में वापस चेंज कर देते हैं ये लोग, गवर्नमेंट चेंज करती है। फेमस है अंकल, आपने क्या कहा अभी? पहला ताजमहल फेमस है, दूसरा केले का साड़ी, बांस का साड़ी, तीसरा आगरे का पेठा। अच्छा, ये 3 चीज फेमस है यहाँ पे। नहीं, हमें 2 तो पता था कि ये ताजमहल। चलिए देख लीजिए ताजमहल को फिर से एक बार और इसके ऊपर जब भी अब कोई पूछे आप लोगों से कि इसके ऊपर का जो बना हुआ है, वो जो है ऊपर वो जो बना हुआ है तुम कह सकते हैं, या बहुत लंबा हाइट का कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो जो बड़ा सा बना हुआ है वो 30.5 फीट है, ठीक है। अगर कोई अब आपसे पूछे तो आप लोग बताइएगा 30.5 फीट है, क्योंकि यहाँ पे जो गाइड वाले हैं ये पूछते हैं पहले कि कितना हाइट है, आप बताइए अपने अकॉर्डिंग बताइए कितना हाइट। तो हम दूर से देख के तो हम बताएंगे कि अंदाजा वो कितना है, लेकिन वो हकीकत में 30.5 फीट है। तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। हमने उसको वहाँ से भी देखा जब वो फ्लैट था, तो अगर मैं लेट जाऊँ तो भी वो मैं तो उसका 1/3 पार्ट भी नहीं बनूंगा मैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देख सकते हैं ताजमहल को। अब हम अंदर नहीं गए हैं क्योंकि अंदर सिर्फ उनके वो हैं, अंदर सिर्फ उनके कब्र हैं और बना हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है अंदर। वो भी असली नहीं है, असली तो एकदम डीप अंदर रखा है जहाँ पे वो लोग जाने नहीं, अलाउड नहीं देते अंदर जाने से। तो इसलिए तो हम ऊपर वाले में ही हैं, मतलब बाहर से देख रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं और भी क्या क्या आता है। अंदर इसलिए नहीं गए ना कि अंदर मतलब चढ़ना अलाउड नहीं। अंदर है ही क्या? अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ है भी नहीं, कब्र हैं सिर्फ उनके दो, वो भी डुप्लीकेट हैं। डीप जो असली है वो तो अंदर है, जिसको देखने नहीं दे सकते, ऊपर से वो कब्र है यार मम्मी। सबको पता है कि ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज की
कब्र है। तुम अभी आए हो, लोग पता नहीं कितने बार आए होंगे। ये क्या करते हैं? गार्डन में 8 बजे 9 बजे के क्लाइंट आ जाएंगे। वीडियो बनाया चलते हुए। ये गार्डन में रहते हैं, ये बहुत पुराने हैं, यहाँ रहने वाले ये हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे। मैं पीछे रह जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इधर उधर के एंगल लेने हैं। बहुत शानदार लग रहा है व्यू, तो मैं पीछे रह जा रहा हूँ। वो वहाँ बता रहे हैं कि क्या है मतलब। और हो जाए उधर से घूमते वहीं से भी अरे ये देखो, चूने और लाल मिट्टी से बनाया जा रहा है। और उसी डिजाइन में बनाया जा रहा है जिस डिजाइन में वो है। देखिए कारीगर बना रहे हैं। वो देखिए कैसे लाद रखा है, कितना बड़ा पत्थर है। ये जिस डिजाइन में ये है उसी डिजाइन में उसको बनाया जा रहा है वापस से। डिजाइन नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने जो देखा वो डिजाइन था, और वो जो सीमेंट था वो लाल चूना लाल मिट्टी और चूने से उसको बनाया गया था। वो मतलब हम जो सीमेंट यूज करते हैं वैसा नहीं है, वो सीमेंट वो अलग है। और जिस डिजाइन में वो बगल वाले प्लेट बने हुए थे उसी डिजाइन में होंगे, वो बनाया जाएगा। और उसी डिजाइन में, और आपने देख ही लिया वो कितने बड़े बड़े पत्थर थे वो। तो वो भी वही वाले पत्थर हैं। जब 50 साल उसका उम्र होती है, 50 साल, ये कह रहे हैं कि 50 साल तक रहता है ना मम्मी वो, तो 50 साल तक रहता है। उसके बाद से हम नया वो बनाते हैं। तो शायद वो खराब हो गया था तो फिर उसको बनाया जा रहा है सही से। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं और बढ़िया से। घास फूस गार्डन, कितना भीड़ हो गई, तो देखो तो और भीड़ हो गई। अरे तो ये ऐसी जगह ही है देखने लायक, तो लोग देखेंगे आके। ये क्या है? ये क्या है? हाँ? नहीं ये तो पता है। किला टाइप का बनाया है। इसकी लास्ट बाउंड्री है। अच्छा, बाउंड्री और कितना है यार? ये तोड़े के बाद ले जाता है। हमारी जो है यहाँ पे वही जो ले जाते तोड़ के देंगे? नहीं, कोई नहीं देंगे। नीचे जो पड़ा वो उठा लो। ऊपर कहाँ चढ़ोगे? मीटिंग हॉल। राजा की गद्दी किधर है? सपना था पास से। देखो उस टाइम के अंदर स्टाम्प पेपर नहीं चलता था। उस टाइम में चलता था इकरार नामा जाता, वो स्टाम्प पेपर जैसा। अभी हम कोई दुकान या मकान कोई घर खरीदेंगे तो उसके स्टाम्प पेपर में साइन कराएंगे नहीं कराएंगे? तो जब उससे हम साइन करा लेंगे तो वो हमारे अलावा किसी और को दे सकता है। तो इसी तरह से जितनी भी लेबर थी और जो आर्किटेक्ट थे, 2 आर्किटेक्ट थे। एक आर्किटेक्ट ईरान का था, उस्ताद ईशा अफरादी, और एक तुर्की के थे, अमानती खान। तो उन आर्किटेक्टों से और जितनी लेबर थी 20,000 लेबर, उनसे सबसे एग्रीमेंट करा लिया था कि आप 4 जनरेशन तक कोई भी काम नहीं करेंगे। 4 पीढ़ी तक आप कोई भी काम नहीं करोगे। आपको हारी का, बीमारी का, खुशी का सब पैसा अभी पे कर दोगे।
जब उनको इतना पैसा मिलेगा तो वो आए वो करने लगे भाई। जब उनको खुद का ज्यादा कहीं ऐसा नहीं हो लेबर कहीं और बना दे कोई इसलिए तो एग्रीमेंट करा दिया। और आपको कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, तब तक मैं हूँ मैं दूंगा, मेरे बाद जो शासन आएगा वो देगा। तो उसको कहते हैं, जैसे आपने बताया ना हाथ काट दिए, तो उसको कहते हैं कट ऑन द हैंड विद राइटिंग। कट ऑन द हैंड विद राइटिंग लिखत में ले लिया उन्होंने। अच्छा उन्होंने लिखने में ले लिया ना। इस तरह से हाथ काटे थे। अगर 20,000 आदमियों के हाथ काटोगे 40,000 हाथ हो गए, और यहाँ से हाथ काटोगे तो फिर वो किसी काम का रहेगा। अच्छा हाथ नहीं काटे थे, वो लिखवा लिए थे कि कहीं आपको कोई काम नहीं करनी है। वो हाथ कट ही गया ना। तो हाथ कट गया। ओ हो कहते हैं ना कि कारीगर बनाया देखिए उसका हाथ काट अभी जैसे देखिए मान के चलिए कोई मैकेनिक है, हाँ, उसको औजार कोई ले जाता है तो क्या बोलेगा वो कि भाई थोड़ा रुको मेरे हाथ कटे हुए हैं, तो मेरे पास सामान नहीं है, कोई ले गया। हाँ, अच्छा ये मकसद था। जैसे हम सोचते हाँ, लोग कहते थे कि हाथ काट दिए गए थे, शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे। इतने हाथ कहीं मिले भी नहीं। अच्छा था भाई, घर पे खाने पीने को हर चीज मिलेगा, आप काम करने की जरूरत ही क्या है। तो ये जो आप लोगों ने सुना ये अफवाह है कि हाथ काट दिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। हाथ उनके नहीं काटे गए थे, उनसे लिखवा लिया गया था कि हाथ आपके कट जाएंगे, कटे हुए हैं जब आप 4 पीढ़ियों तक आपके 4 बीबी का मकबरा। हाँ बीबी का मकबरा, लेकिन वो ऐसा नहीं बन पाया। हाँ लेकिन वो छोटा सा बीबी का मकबरा था, औरंगजेब बनवा रहे। तो हाथ को लिखवा लिया था उन्होंने कि आपके हाथ कट गए हैं, 4 जनरेशन तक आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा डिजाइन आप कहीं नहीं बनाएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे। जो भी आपको खाना पीना होगा, दवाई मेडिसिन जो भी देना होगा वो सब यही देंगे, इन्हीं की सरकार देगी। इसलिए है ना मम्मी। तो उन्होंने वही एक लोग कहते हैं ना कि शाहजहां ने जो कारीगर का मतलब जैसे जो कारीगर यहाँ काम किए थे उनके हाथ काट लिए, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, हाथ नहीं काटे थे उन लोगों को, मतलब हर चीज बंद करवा दिया था, मतलब कि वो कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक। वो इसलिए करवाया था कि ऐसा फिर से ना बना सके, दूसरी जगह ना बन पाए। देखिए मैडम एक बार और बेलवार बहू क्या बहुओं के साथ सी अगेन बहू के साथ बाऊ। अच्छा सी यू अगेन विथ योर बाऊ। अच्छा सी यू अगेन विथ यू बहू। बहू के साथ अब अपने हस्बैंड के साथ फिर आएंगे दोबारा। तो चलिए फाइनली हम ताजमहल से बाहर आ गए हैं, और इन्होंने जाने से पहले एक लाइन बुलवाई कि सी यू अगेन विथ योर बाऊ। अब ये शायद यहाँ बोलते होंगे सारे गाइड जो हैं वो यहाँ पे लाके फिर आखिरी में बुलवाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं ताजमहल को देख के। और जो आपका मैंने बताया था कि जो हाथ कटे थे वो सारा कोई हाथ वाथ नहीं कटा था, कोई हाथ वाथ नहीं कटे थे। उनको लिखवा लिया गया था कि आप 4 जनरेशन तक कोई काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना उन्हें प्राइवेट जॉब करेंगे, आपको कोई चीज काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तरफ से हाथ कटना ही हुआ उन लोगों का। इसलिए इसलिए कहते हैं वो एक तरफ से हाथ ही कटना हुआ, कुछ काम ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सारी चीज क्यों करेंगे? इतना पैसा लिए आदमी काम करता है, वो चीज मिल ही रही है तो वो काम क्यों करे? 4 जनरेशन तक उन्होंने लिखवा लिया था। तो अच्छी बात है ना, फिर लोग खाने के लिए काम करता, अपनी जरूरत की चीजें जब लोग पूरा कर रहे हैं। ये लिखा है ताजमहल का विवरण। आ गए ये अंग्रेजी में है। तो यहाँ पे जो चीजें वो विवरण लिखा है ताजमहल बनाने के लिए क्या क्या, मतलब कैसे कैसे कितना अमाउंट में हुआ। तो 40 मिलियन इस उसकी कीमत थी उस टाइम पे, जो यहाँ लिखा हुआ है उस हिसाब से 40 मिलियन। तो अब सोच सकते हो अब यहाँ की कीमत कितनी होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ले लिया। गवर्नमेंट ने ये मजदूर भवन है, यहीं के मजदूर तो काम करते हैं आके अंदर, यहाँ पे वो उसी का डिजाइन देते हैं आके। कहानी 4 जनरेशन तक तुम्हें वो उसको करना है। हो गया होगा खत्म। तो वो बूढ़े अंकल की 55,000 रुपए सैलरी है, वो सरकार देती है ना, गवर्नमेंट देती है। सिर्फ गार्डन में देखे मतलब घुसने ना पाए। सही है। अब उन्होंने ऐसा अब उतने साल पहले साइन हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं गेट के बाहर, एग्जिट।
तो आप लोग को ताजमहल देख के और उसका विवरण सुन के और उसके बारे में जान के कुछ यूनिक बातें हैं जो हमने आपको बताई, जैसे कि ऊपर जो बना हुआ था, मम्मी क्या था वो जो ऊपर ताजमहल के बना गुम्बद जो बना हुआ था वो कि 30.5 फीट का है। 30.5 फीट का। आप कोई पूछे अगर कोई तो आप मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा, उसको पता चल जाएगा 30.5 फीट है। तो अगर कोई, क्योंकि यहाँ के गाइड जो है वो पूछते हैं पहले फिर बताएंगे। हाँ यार जिंदा कर दिया हम लोगों को, क्योंकि हमें पता नहीं। और फिर एक राज और कि उनके हाथ नहीं कटे थे, उनको 4 जनरेशन तक साइन करवा लिया गया था कि तुम कोई काम नहीं करना है, तुम्हें जो भी मेडिसिन, खाना पीना, तुम्हारे जो भी रहने सहने का जो भी होगा वो सारा इंतजाम ये लोग खुद ही करेंगे। इसलिए तो उनका हाथ कट गया एक तरफ से कि वो कुछ काम ही नहीं कर, क्यों करें अगर कोई इतना पैसा मिल रहा है, इतना खाना सब कुछ मिल रहा है जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो इसलिए। तो चलिए एग्जिट लेते हैं बाहर और चलते हैं बाहर। तो चलिए फाइनली अब आ गए हम बाहर। तो चलिए फाइनली अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ, ताजमहल का देख के आपको कैसा लगा, विवरण देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी ब्लॉग एंड करने से पहले जाते हैं, अपना ट्राइपॉड ले लेते हैं, ट्राइपॉड लेके उसके बाद चलते हैं। चलिए फाइनली अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए मुझे, क्योंकि मैं इसके फोटो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो बाय बाय कर दीजिए अपने ताजमहल को। आप लोग को ताजमहल देख कैसा लगा, आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड बाय।